गलत ट्रांजैक्शन की वजह से राशि गई दूसरे खाते में। अमित ने फरीद को 79,600 रुपए की राशि लौटाई। गांव जलोदिया जागीर निवासी एक ग्रामीण युवक लगातार 6 दिनों से नागदा निवासी एक युवक के खाते में राशि ट्रांसफर कर रहा था। लगभग 7 दिन बीत जाने के बाद भी ग्रामीण युवक बेफिक्र था। जिस युवक के खाते में लगातार राशि आ रही थी, वह युवक सोमवार को पुलिस थाने पहुंचा और मामले से अवगत करवाया। पुलिस ने संबंधित युवक को भी थाने बुलाया। नागदा के युवक ने पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीण युवक की राशि लौटाई। गांव जालोदिया जागीर निवासी फरीद मंसूरी ने पिछले 6 दिनों में अपने मोबाइल से 3 पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, जिसमें पहली बार में 9,600 रुपए, दूसरी बार में 30,000 और तीसरी बार में 40,000 रुपए ट्रांसफर किए। फरीद को जिसे भुगतान करना था, 7 दिन बाद भी उससे संपर्क नहीं किया। दरअसल ये राशि उज्जैन निवासी अमित शर्मा के खाते में ट्रांसफर करनी थी, लेकिन फरीद ने 79,600 रुपए की राशि गलती से नागदा निवासी अमित शर्मा के खाते में ट्रांसफर की। सोमवार को अमित शर्मा ने ये मामला आरक्षक जितेंद्र राठौर को बताया। आरक्षक जितेंद्र ने मामले की जानकारी टीआई अमृतलाल गौरी को दी। टीआई के निर्देशन में आरक्षक जितेंद्र ने ग्रामीण युवक फरीद से संपर्क किया तो फरीद पुलिस थाने पहुंचा। फरीद ने बताया कि गलती से राशि ट्रांसफर हो गई। अमित शर्मा ने ईमानदारी का परिचय देते हुए राशि फरीद के खाते में ट्रांसफर कर दी। राशि लौटाने पर फरीद ने अमित का आभार माना। इस दौरान एसआई वीरेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद थे। बता दें कि अमित शर्मा गीताश्री गार्डन के समीप दुकान संचालित करते हैं, जबकि फरीद ग्रामीण युवक है जिसको इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उनकी राशि अन्य व्यक्ति के खाते में चली गई है। मेरे पास पिछले 5-6 दिन पहले से पेमेंट आ रहा था अकाउंट में। रात को 9 बजे बाद ही आता था। पहली बार 9,400 आया, 9,400 रुपये। उसके बाद 30,000 रुपये के लगभग का पेमेंट आया। उसके पश्चात मेरे पास 40,000 रुपये के लगभग का पेमेंट आया। तो आज मैंने सुबह जिस नंबर पर पेमेंट का ट्रांजेक्शन हो रहा था, उस नंबर पर मैंने कॉल किया, बात की। तो इन भैया का नंबर था, तो मैंने इनसे कहा कि भैया आप पेमेंट आके ले जाइए। फिर मैंने अपने नागदा मंडी थाने पे जीतू भैया राठौर साहब जो हैं उनसे बात की, भैया ऐसी बात है। तो भैया ने कहा कि अंकित भैया आप डायरेक्ट पेमेंट मत देना, आप थाने में एक बार आवेदन दे के तब पश्चात आप पेमेंट दे दीजिए। मैंने उनको उनका पेमेंट पूरा दे दिया है। धन्यवाद। जैन पेमेंट डालना था, हमारा अंकित शर्मा है, सर ही है हमारे, वो उनको डालना था, पर गलती से कि भैया को डल गया मुझसे 3 बार पेमेंट, और मुझे पता भी नहीं था। वास्तविक बात मुझे पता नहीं था कि मुझसे गलती हो गई। भैया का सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि फरीद जी बात करें। मैंने जी सर आप मुझे पेमेंट डाल दो। मैंने कहा नहीं सर मुझे अंकित शर्मा जी को डालना है उज्जैन। कि हाँ आपने डाला अंकित शर्मा को ये, पर वो गलत डला हुआ है, आप मेरे पास आ जाइए, आपका पेमेंट सुरक्षित है, आप घबराइए मत। तो फिर मैंने भैया से जाके बात करी इनके ऑफिस पे कि ठीक है आपका पूरा पेमेंट मैं आपको दे दूँगा। और भैया ने जैसा बोला था वैसा पूरा पेमेंट मुझे दे भी दिया ऑनलाइन के माध्यम से, और भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी चीज़ में जितेंद्र भैया ने समर्थन किया कि इस तरह से जो समझा रहा था कि इस तरह से अपने को काम करना है, अंकित डायरेक्ट पेमेंट का ट्रांजेक्शन भी नहीं करना है, आप थाने लेके आओ और आप थाने पे सबके सामने को पेमेंट। लगभग कितना अमाउंट था सर? 80,000 के लगभग सर। 79,400 रुपये अमाउंट था, तो भैया ने पूरा दे दिया मुझे। 79,400 पूरा पेमेंट कर दिया है। और भैया का भी शुक्रिया, मंडी थाने का भी शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया। और आगे से थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे, और सभी से गलती तो हो जाती है, और सभी लोग भी ध्यान रखें इस चीज़ का। भैया सावधान रहे, सतर्क रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत द्वारा शहर के 54 स्कूलों के लगभग 922 शिक्षकों का सम्मान मुक्तेश्वर मंदिर परिसर में समारोह पूर्वक किया गया। श्री चौधरी जी, श्री ममता सेंगर जी, श्रीमती ज्योति यादव जी, आप शासकीय प्राथमिक विद्यालय जोड़ नागदा गुरुजन सम्मान के बाद सम्मान इसमें भोजन के लिए सादर आमंत्रित है। आप सम्मान भोजन के लिए पधारें। शासकीय मेहनत से फोटो के साथ आपको सूचित करके दी है। अगर घड़ी में शासकीय उर्दू माध्यमिक विद्यालय श्रीमती ताहिरा हुसैन, श्रीमती गौरी, श्रीमती अजीजा खान, शेर बानो मंसूरी जी और श्रीमती सबिहा जाफरी ससम्मान है। घड़ी में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 34 शिक्षक शिक्षिकाएं पधारें।
प्रतिभा बारोजी, सर शुक्ला जी, मीना गेहलोत जी, हिरेंद्र कुशवाहा, मधु वर्मा जी, मनीषा मोदी, राम कल्याण जाट जी, अशोक खेरवाल जी, दिव्या व्यास जी, विवेकानंद दुबे जी, तारा गुप्ता जी, रीता माहेश्वरी जी, श्री नरेंद्र सिंह रघुवंशी, श्री वेदेश चंदेल, श्री नम्रता देव, भी शिक्षक शिक्षिकाएं कृपया सा सम्मान पधारे। ग्रुप फोटो के बाद इसमें भोज के लिए सादर आमंत्रित। श्रद्धा भाषा जी, राष्ट्रीय आपके जी, ज्योति गुरु, जोनी वारसी, संतावास, संजना झाला जी, शबनम खान जी, इस प्रकार लगातार 47 हमारे शिक्षकगण आप सब पधारे। व्यवस्था आप सब लोग भोजन के लिए सादर। अगली कड़ी में है शासकीय कन्या महाविद्यालय। शासकीय कन्या महाविद्यालय तैयार रहे श्री डी.के. बोधोलिया जी, डॉक्टर श्रीमती माधवी पाटीदार जी, डॉक्टर रचना करंदीकर। आपके स्कूल की कमल विद्यास पर लगातार इस न्यूज चलने वाली से लगातार आप फोटो सेशन क्लिक कराएं। न्यूज शेयर करेंगे, सबका फोटो पे आएगा और हमारे अतिथियों से आपका सम्मान। शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा, कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज नागदा, आपके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। शासकीय कन्या महाविद्यालय समाज डी.के. बोधोलिया जी, डॉक्टर श्रीमती माधवी पाटीदार जी, डॉक्टर शासकीय कॉलेज ऑफ शासकीय कॉलेज के बाद वर्धमान महाविद्यालय प्रोफेसर नागदा। अभी शेषशाही कॉलेज के शिक्षक शिक्षिका हमारे बीच उपस्थित है और हमारे अतिथियों से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। जिन पवार, श्रीमती नूतन परमार, श्रीमती सुजाता यादव, श्री दर्शनी श्रीवास्तव, श्री शरण पाटीदार। के गणतंत्र में उपस्थित है। माधुर्य भोज, स्नेह भोज के बाद ही अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। सभी शिक्षकगण से कृपया आपका सम्मान होने के बाद आप सब यहाँ पर स्नेह भोज। सामुदायिक भवन के पीछे के बाद नेशनल माध्यमिक विद्यालय, और पूरे अतिथियों का सम्मान करना चाह रहे हैं। पूरा इकरा इंग्लिश पब्लिक स्कूल का स्टाफ हमारे समस्त अतिथियों का पुष्प कार्यक्रम कर लगातार माननीय शिक्षक शिक्षकों का मान सम्मान में बढ़ोतरी करने का कार्य करती है। से इकरा पब्लिक स्कूल का नगर पालिका परिषद कोर्ट से बहुत बहुत धन्यवाद। सारे अतिथियों का पुष्पमाला स्वागत कर रही है और नगर पालिका अध्यक्ष प्रशस्ति पत्र देकर उनके इस कार्य की प्रशंसा। विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने स्वयं की निधि से नगर पालिका को एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई। सोमवार की शाम को एम्बुलेंस का लोकार्पण कर आम जनता को समर्पित किया गया। सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि एम्बुलेंस सुविधा नागदा में निःशुल्क रहेगी, लेकिन शहर से अन्यत्र जाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। वजन थोड़ी गाड़ी में उससे पूछेगा। ये प्रकाश को देना पंडित जी। पंडित सुभाष शर्मा दक्षिण तो एक क्या ये लो मेरे भी चला।
विधायक निधि से पहले वर्ष में हमने नागदा नगर पालिका को एम्बुलेंस समर्पित की है। आज हमारे सभी नगर के जनप्रतिनिधियों ने एम्बुलेंस का विधिवत पूजन अर्चन करके इसे जनता को समर्पित किया और मुझे विश्वास है कि इसका सदुपयोग नागदा के बीमारजनों को, नगर के सभी नागरिक भाइयों और बहनों को ठीक तरीके से मिल पाएगा। अपने परिवार में मरीज को नागदा नगर में अस्पताल तक या नागदा नगर के बाहर उज्जैन, लखनऊ, इंदौर इत्यादि शहरों में मरीज को ले जाने में सुविधा होगी। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस एम्बुलेंस को हमने नगर पालिका के माध्यम से संचालित करने का निर्णय किया है और एम्बुलेंस विधायक निधि के माध्यम से लाने का और संचालित करने की एजेंसी भी नगर पालिका को ही दी है और उसके पीछे मूल भावना यह है कि सिविल हॉस्पिटल में कई बार ड्राइवर की अनुपस्थिति के कारण या किसी मैकेनिकल त्रुटि के छोटी सी भी त्रुटि के कारण कई बार एम्बुलेंस उपलब्ध होने में शिकायतों की जो बातें हमारे सामने आई हैं, चूँकि नगर पालिका के पास ड्राइवर की और विभिन्न वाहनों के रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था रहती है, नगर पालिका करती रहती है, इसलिए हमने यह तय किया कि नगर पालिका के भी इसका संचालन करें ताकि ड्राइवर और इसका जो रखरखाव है समय समय पर व्यवस्थित रूप से मिलता रहे और नगर की सेवा में ये उपलब्ध हो पाए। मैं नगर को समर्पित करते हुए मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी को और पूरी परिषद को और सीएमओ साहब को, सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी निवेदन करूंगा कि इसका ठीक तरीके से संचालन हो। इसका ड्राइवर का नंबर भी रहने वाला है। आप नगर पालिका फ़ोन करेंगे तो भी, ड्राइवर को फ़ोन करेंगे तो भी और आप ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को सूचना करेंगे तो भी, सरकारी अस्पताल में नागदा में सूचना करेंगे तो भी अस्पताल के माध्यम से भी यहाँ सूचना हो जाएगी और मौके पर ये गाड़ी पहुँचेगी। यहाँ नगर पालिका के भी कर्मचारी हैं, ब्लॉक मेडिकल अधिकारी भी आए हुए हैं। दोनों के परस्पर समन्वय और सहयोग से नगर में इसका सदुपयोग हो सकेगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ और नागदा को समर्पित करता हूँ। नहीं है कि 24 घंटे में कभी भी आपके पास फ़ोन आए, ये जनसेवा है, नौकरी नहीं। हो सकता है आपको सुबह से दोपहर तक कोई काम ना करना पड़े, हो सकता है कभी दिन भर कोई काम ना करना पड़े और अचानक आपको रात के ही सूचना मिल जाए तो मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, मेरा तो 5 बजे तक ऑफिस था और मेरा ये अपन जनसेवा का काम कर रहे हैं। हो सकता है आप प्रतिदिन नगर पालिका में जितना काम कर सकते हो करते हो सकता है किसी दिन आपको उससे ज़्यादा सेवा भी करना पड़े, किसी दिन आपको कम काम करना पड़े, कभी दिन में कोई काम करना ना पड़े, रात्रि में ही अचानक लोगों की सेवा के लिए आपके पास कॉल आए। हम सेवा भाव से नगर पालिका इसको बहुत अच्छे से संचालित कर सके, ये जवाबदारी आप और इसको बहुत अच्छे से सेवा कार्य करें और इसीलिए आपको स्वागत करके पहले से हम तिलक भी करें। गोपाल भैया पालिका परिषद और नागदा नगर के लिए बड़े प्रसन्नता का विषय है कि माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से नागदा कई सौगातें दी है। उसी सौगात में आज हमको एक एम्बुलेंस माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से दी है। निश्चित ही मैं समझता हूँ कि अब इस एम्बुलेंस के आने से शहर में कई बार दुर्घटना के समय जो एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच पाती नहीं हुआ तो उससे हमको कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। मैं माननीय विधायक जी को नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ क्योंकि माननीय विधायक जी ने हमें कई सौगातें दी है। अभी तो एम्बुलेंस मिली है, इसके बाद एक शव वाहन भी हमको मिलने वाला है, 5 शेड माननीय विधायक जी ने दी है और लगातार माननीय विधायक जी इस नागदा नगर को, और मैं तो ये कहूँगा कि पूरी विधानसभा को कई सौगातें दे रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि इन सब माननीय विधायक निधि का लगभग सही उपयोग हमको लगा क्योंकि माननीय विधायक जी ने भी पिछली बार अपनी पूरी स्वच्छंदन निधि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को दे के एक शहर में और पूरे विधानसभा में मैसेज दिया कि निश्चित ही हम सेवा भाव के माध्यम से राजनीति हमारा पैसा नहीं, राजनीति हम सेवा के माध्यम से कर रहे हैं और चूँकि एम्बुलेंस भी कहीं ना कहीं सेवा के माध्यम
से जुड़ा हुआ एक प्रकल्प है। तो मैं माननीय विधायक जी को हुई नगर परिषद से पुनः हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप इसी प्रकार नगर को ऐसी सौगात देते रहे ताकि हम जो हमारा मूल मंत्र है अंत्योदय पहुँचना और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचकर हम जो सेवा भाव करना उस मूल मंत्र तक पहुँच जाए। एक बार पुनः नगर पालिका परिषद की ओर से माननीय विधायक जी को ढेर सारा आभार, ढेर सारा धन्यवाद। इसी प्रकार अपनी विधायक जी से इस शहर का निरंतर विकास करते रहे। माननीय विधायक जी के द्वारा आज ये एम्बुलेंस